चाहे उधर में नंबर ऑफ सर्किट, एक सर्किट से हम कंट्रोल करेंगे 1 2 3 रो, एक सर्किट से 9 हो जाएगी, क्योंकि 4 करेंगे तो 12 हो जाएगी, तो 11 हो जाएगी। 1 2 3 रो हम करेंगे एक स्विच बोर्ड से, दूसरे स्विच बोर्ड से हम करेंगे, और दूसरी सर्किट से, एक सर्किट से हम इतना करेंगे और दूसरी सर्किट से हम 6 और बाकी चीजें, ठीक है ना। 6 10 की 11 हो जाएगी। तो एक स्विच बोर्ड में स्विचों की संख्या नहीं रखते हैं ना, एक स्विच बोर्ड में 10, एक में 10। तो चलो 10 कर लेते हैं हम। इसको सप्लाई यहाँ से दे देंगे, ठीक है ना, यहाँ से सप्लाई इसको दे देंगे, बाकी सर्किट इधर को 10 इधर और 10, ठीक है। तो एक स्विच बोर्ड हम लगा देते हैं कहाँ, यहाँ SB1, SB2 यहाँ लगा देते हैं, इसके जस्ट सामने SB2, एक स्विच बोर्ड हम यहाँ रख देते हैं SB3, और एक स्विच बोर्ड हम रख देंगे यहाँ SB4, ठीक है। एक सर्किट कंट्रोल करेगी केवल स्विच बोर्ड नंबर 1 को, और एक सर्किट कंट्रोल करेगी 1 2 3 स्विच बोर्ड, ठीक है। स्विच बोर्ड नंबर 1 टोटल नंबर ऑफ लोड काउंट करेगा 10, ठीक है। स्विच बोर्ड नंबर 2 टोटल लोड काउंट करेगा 5, ठीक। स्विच बोर्ड नंबर 3 टोटल लोड काउंट करेगा ये 4, और ये वाला केवल इसको करो, ठीक है। कंट्रोलिंग देखो, क्लियर है। इधर 3 स्विच बोर्ड कंट्रोल करने की इधर एक स्विच बोर्ड नंबर 1 SB1, इधर SB2, इधर इसके बगल में SB3, और यहाँ पर SB4, ठीक है। एक सर्किट निकली यहाँ, चली आई इसको, काम खत्म, ठीक है ना। तो दो आ रहे हैं, शुरू में फेज न्यूट्रल निकलेंगे, न्यूट्रल नहीं, हम केवल बस लाइन हो जा रहे हैं, उसको देंगे। फिर सर्किट यहाँ से दूसरी आएगी इसमें, फिर वापस होकर इस वाले में, फिर वापस होकर लास्ट में यहाँ तक, ठीक है। लोड अरेंज कर देते हैं थोड़ा सा, लोड अरेंज कर देते हैं। इसके लोड जो है, इसके कितने लोड है, इसके सामने क्या है, फैन है, चलो फैन, बल्ब, यहाँ पर बल्ब, ठीक है, बल्ब, यहाँ पर बल्ब, तो यहाँ फैन होगा, यहाँ बल्ब, फिर यहाँ बल्ब, फैन, बल्ब, ठीक है। यहाँ की बात करें तो फैन और बल्ब, बल्ब, फैन, बल्ब, ठीक। बल्ब, फैन, यहाँ पर फैन और यहाँ पर, ठीक है। SB2 के इस सर्किट की बात करें तो स्विच बोर्ड नंबर, जिधर से सर्किट जा रही है, देखो सर्किट यहाँ से ऐसे आएगी स्विच बोर्ड से होते हुए और जाएगी स्विच बोर्ड में, तो हम फिर इतना रिटर्न होंगे सर्किट पर, जिस रूट से सर्किट जा रही है उसी पर रिटर्न होंगे,
और उसके बाद इधर घूम जाएंगे, बाकी सबको कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि स्विच बोर्ड नंबर 3 से यहां से रिटर्न होंगे और उसके बाद बल्ब, फिर फैन, नहीं बल्ब तो नीचे रहेगा ना, बल्ब नीचे रहेगा, ऊपर फिर फैन, फिर फैन, ठीक है, उसके बाद लास्ट में बल्ब। ठीक, सही है। बल्ब नीचे जाएगा वहाँ पे, ऊपर वाला क्या ऊपर वाला बल्ब दीवार पे जाके नीचे रहेगा। हाँ, तो दूरी, हमको दूरी से मतलब है, दूरी काम कर लेंगे हम। ये थोड़ी कह रहे कि सीलिंग पर बल्ब रहेगा, बल्ब है दीवार पर, लेकिन हमको ये दूरी से मतलब होगा ना बल्ब। ऐसे जाके नीचे कोई दूरी हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, बस दूरी काम कर लेंगे। हमने रखा सीधा सीधा एक काम, दूरी करेंगे। अब स्विच बोर्ड नंबर 4, इससे क्या होगा, केवल एक बल्ब कंट्रोल हो जाएगा। तो इससे लाकर केवल एक बल्ब कंट्रोल करेंगे। तो हम स्विच बोर्ड के यहाँ से रेफरेंस लाइन से चलेंगे बल्ब तक की दूरी, ठीक है ना, रेफरेंस लाइन से बल्ब तक की दूरी सीधे सीधे, क्योंकि रेफरेंस लाइन से स्विच बोर्ड की दूरी तो हमको पता है। हम रेफरेंस लाइन से बल्ब तक की दूरी बस काम कर रहे, ठीक है। इसकी कंट्रोलिंग देखते हैं। सर्किट यहां से निकलकर इसको कंट्रोल ऐसे कर रही है और फिर इसको ऐसे कंट्रोल कर रही है, और यहां से सर्किट इसको ऐसे कंट्रोल कर रही है, और यहां से एक जा रहा है कंट्रोलिंग यहां, ठीक है ना। एक कंट्रोलिंग केवल चेंज हो रहा है बस, ठीक है। नंबर ऑफ लोड जो है अलग अलग हो गए हैं, इसलिए अगर एक लोड केवल कम होता तो काम हमारा हो जाता, जो कंट्रोल करता है। ठीक है। उधर हम ना करते, एक लोड अगर कम होता, यहाँ अगर हम कहते हैं एक केवल फाइल लगता तो काम हो जाता। इन्फॉर्मेशन 2 बार होता है, 2 बार कंट्रोल करेगा ना स्विच बोर्ड नंबर 4। काहे दो केवल इसको ये करेगा ना, प्रोफेसर के चैम्बर में ये स्विच बोर्ड है ना, ये सारे लोग कंट्रोल करेगा उसकी काम। ये बात पूछ रहा है बल्ब, ठीक है। अगर यहीं पर हम थोड़ा सा चेंज कर दें कि हम माने कि प्रोफेसर रूम में एक रन फैन है, तो यहाँ इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। और उधर सर्किट से 10 ही कंट्रोल हो रहा है ना, ठीक है। जब हम लोड काउंट करेंगे तो वहां पर क्या करेंगे, फैन की संख्या 9 की जगह 8 कर लेंगे, हो गया ना। बाकी सर्किट की नंबर 2 ही आएंगे वैसे भी, ठीक है। लोड में केवल वाट में अंतर आ जाएगा, 40 वाट कम हो जाएगा बस, और कोई अंतर आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। कंफर्म है ना सब। तो चलो ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगी सर्किट, ठीक है। उसके बाद अब ये कंट्रोल करेगा इसको, 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 फिर आगे आकर कंट्रोलिंग देगा इसको। थोड़ा सा इसको अंदर कर लेते हैं, करीब में यहाँ बल्ब, फैन, बल्ब, ठीक है ना, कंट्रोलिंग ऐसे। और उसके बाद यहाँ से सर्किट जो है यहाँ तक की जो दूरी होगी, याद रखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की कौन सी दूरी होगी, दरवाजा तक, इसके सामने यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी होगी, याद रखिएगा। कहाँ तक, इसके सामने से यहाँ से, ऐसे अगर हम कह दें ये चीज, तो यहाँ से ये दूरी कहाँ तक की, यहाँ तक की काम होगी, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ना निकालते तो सब क्या है कि ये सर्किट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के सामने है। किसके सामने है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के। तो यहाँ पर लाइट, फैन, लाइट, और कोई दिक्कत है, हमारे ख्याल से एकदम परफेक्ट सर्किट, जैसा प्लान वैसा डिफरेंस, कोई चेंजेस नहीं है ना। बस याद रखिएगा कि यहाँ से ये सर्किट जो चल रही है, इससे आगे जब जाएगी ये, तो यहाँ से जाने के बाद ये स्विच बोर्ड में जाएगी, लेकिन कंट्रोलिंग फिर इसी सर्किट पर रिटर्न होगा, उतनी दूर रिटर्न होगा ना। तो हमने क्या कर रखा है यहाँ कि ये लोड के बाद यहाँ से
ये स्विच बोर्ड भी जा रही है, फिर इतना रिटर्न होकर तब लोड को कंट्रोल कर रही है, घूम जा रही है लोड की तरफ। ठीक है, तो इस जंक्शन से फैट तक की जो दूरी होगी कितना होगी, इस जंक्शन से फैट तक की जो दूरी होगी, ठीक है, याद रखिए, यानी ये भी दूरी हम काउंट करके चलेंगे, ये दूरी भी उसी में रहेगी, ये ऊपर ही हम बना देंगे, ठीक है ना, इस दूरी को भी हम ऊपर बना देंगे। या फिर इसके आगे आकर अगर हम जंक्शन बनाना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं कि किसी को लाकर यहाँ से बल्ब को चला जा रहा है अलग से और फैन को अलग से, लेकिन क्योंकि ये रेफरेंस लाइन पर जो कट कर रहा है ना, ये सही है, ये वाला सही है, ये रेफरेंस लाइन से ही तो टूट जाएगा ना। तो चलो अब थोड़ा सा दूरियां काम कर लेते हैं, दूरी इसके अकॉर्डिंग। अगर ये वाला वायर जो फैन तक जा रहे हैं बल्ब से होते हुए उसी एरिया से जाएगा ना, बल्ब से होते हुए जाते जैसे ये घूम कर यहाँ आएगा, नीचे बल्ब आ जाएगा, ऊपर सीधे फैन आ जाएगा, कंडक्ट सेम रहेगा, ठीक है ना। अब एक चीज और, दूरी थोड़ा काउंट कर लेते हैं, टोटल 9 मीटर है, अगर हम 9 मीटर को डिवाइड कर दें, इधर 2 मीटर, इधर 2.5 मीटर, ये 2.5 मीटर और इधर 2 मीटर, 2, 2.5 मीटर और 2 मीटर, कोई दिक्कत, क्लियर है ना। 18 मीटर को काउंट करते हैं, 18 मीटर को तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 3 मीटर गए, 16 मीटर, तो 16 मीटर है तो 1 मीटर ये इसको कर देते हैं, 1 मीटर इधर, 2 मीटर और बाकी 1 2 3 4 4 के 12 तो 14 मीटर होगा ना, 1 2 3 4 4 के 12 मीटर हो गया और 2 मीटर इधर, 2 मीटर, ठीक है, किनारे किनारे 2 मीटर है, बाकी बीच में 3 मीटर का गैप है, याद रखिए, किनारे किनारे 2 मीटर है, बाकी बीच में 3 मीटर का गैप हो गया ना, 16 मीटर। तो इस तरह से दूरी होगी, कितना होगी, इतना 2 मीटर, 3 मीटर, फिर 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर और फिर 2 मीटर, क्लियर है, 16 मीटर हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी दूरियां हम इसमें काउंट कर लेंगे। सबसे पहले वायर डिसाइड कर लें, दूरी काउंट कर लेंगे, पहले दूरी काउंट कर ले, वायर तो आसानी से डिसाइड, पहले दूरी काउंट कर। तो चलो, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से सर्किट जब निकलेगी, ठीक है ना, तो यहाँ तक तो दोनों आएगी, अभी यही सब कुछ सारी दूरियां काउंट करेंगे, ठीक है ना। ये दूरी हमको यहाँ तक की दूरियां तो सब कंफर्म है, इनके बीच में कितना कितना गैप होगा। अगर सीलिंग की ऊंचाई 5 मीटर है और हम मानते हैं कि कोई एंगल बाधा ही नहीं है, हम सारी वायरिंग सीलिंग रोज के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, सीलिंग रोज लगा, तो हम सीधे सीधे जहां जहां रोड है वहां वहां काउंटिंग करते चले जाएंगे, एक सीलिंग रोड हो गया, ठीक है ना। तो चलो, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से पहले स्विच बोर्ड तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 मीटर, कोई कंफ्यूजन? हाँ सर, ठीक, यहाँ से ये दूरी कितनी होगी, ये भी इसमें भी कोई डाउट नहीं है। यहाँ से ये दूरी कितनी होगी, 3 मीटर, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ से ये दूरी थोड़ा बताओ तो, 3 मीटर, कितना, 3 मीटर, कोई डाउट नहीं है। यहाँ से लेकर ये दूरी 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, बोर्ड है, 2 2 4 4 3 साढ़े 5 5 होगा सर। यहाँ से लेकर ये दूरी पहले थोड़ा सा क्लियर कर रहे, इस जंक्शन से इधर आकर बल्ब लग रहा है ना, हाँ 5.5 होगा सर, नीचे भी जाएगा, 2 2 4 ऊपर जाएगा,
दो इधर बचेगा सर, दो 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 चार और उधर जाके दूरी आप नीचे लिया ना सर। इतने दूरी तक तो सारे कंट्रोलिंग वायर आएंगे ना, इसमें सर्किट और कंट्रोलिंग दोनों चल रहे हैं, दोनों अलग अलग दूरी है। इसका मतलब कि इसको हम दिखा सकते हैं थोड़ा सा चेंज करके कि इस जंक्शन के बाद यहाँ आकर, ठीक है ना, ये बल्ब अलग चला जा रहा है और यहाँ से आकर पहला फैन और ये बल्ब अलग है, ये दो दूरियां अलग है। अब सारी दूरियां क्लियर हो। एक बार देखो, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर, ठीक है ना, ये कैसे है, जैसे यहाँ से कोई सर्किट आ रही है, कमरे में इंटर कर रही है, मान लो कि ये इस तरीके से है, यहाँ से एक सर्किट इंटर कर रही है, ये स्विच बोर्ड है और बल्ब लगाए ट्यूबलाइट के सामने, तो पहले सर्किट आ रही है तो जा रही है स्विच बोर्ड के पास और फिर रिटर्न होकर यहाँ एक जंक्शन बनाएगी, इसके बाद इधर आकर लोड को कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। तो एक चीज याद रखो, अगर यहाँ से सर्किट इंटर ले रही है तो इतने दूरी में सर्किट पहले जाएगी स्विच बोर्ड को कंट्रोल करेगी, पहला कंट्रोल करेगी ना, तो सर्किट का एक बार एक तो जाएगा इतनी दूर में, और जब कंट्रोलिंग सभी निकलेंगे यहाँ से 3 कंट्रोलिंग, तो इतने दूर में वो भी यहाँ तक आएगी साथ में, और फिर इस जंक्शन से बढ़ जाएगी कंट्रोलिंग और सर्किट, इसके बाद सर्किट नहीं करते, केवल कंट्रोलिंग जाएगी, ठीक है ना। तो ये 3 दूरियां हो गई, ये अलग दूरी हो गई, सर्किट उधर से जो कमरे से आई है वो अलग दूरी हो गई, और इस जंक्शन से जो पहले बल्ब की साइड से जा रही है वो अलग दूरी हो गई, 3 दूरियां हो गई। तो देखो हमने 3 दूरियां दिखा दी, सर्किट बाहर से जो जा रही है वो अलग दूरी हो गई, जो स्विच बोर्ड को कंट्रोल करने जाएगी वो अलग दूरी हो गई, और जो लोड की तरफ जाएगी वो अलग दूरी, तीनों अलग अलग दूरियां हो गई ना। अब कंफर्म हो जाएगा, तो दूरियां हम काउंट करते हैं। सबसे पहले तो ये दूरी कितनी है, यहाँ से लेकर इस कमरे में आने तक की दूरी 2 मीटर, 2 मीटर तो ये दूरी कमरे वाली है, और अगर दीवार को उस पार जाएगी सर्किट तो 5 मीटर अगर हाइट है तो 1.5 मीटर इस साइड और 1.5 मीटर उस साइड, समझ में आया। 5 मीटर हाइट है तो 1.5 मीटर ऊपर जाएगी, फिर दीवार क्रॉस करके 1.5 मीटर उधर नीचे उतरेगी, क्योंकि रनिंग वायर कितने पर दौड़ता है, 3.5 मीटर की हाइट पर, ठीक है, 3.5 मीटर की हाइट पर दौड़ता है, और सीलिंग की ऊंचाई कितनी है 5 मीटर, 1.5 मीटर का अंतर है ना, यहाँ कितने मीटर का अंतर होगा 1.5 मीटर का, अगर ये ऊंचाई 4 मीटर होती तो कितने का अंतर था, आधे मीटर, आधा मीटर, ठीक है ना। तो दोनों साइड का ले लेते तो 1 मीटर हो जाता, इसमें दोनों साइड ले रहे हैं तो 3 मीटर हो रहा है, तो 2 मीटर ये और प्लस दीवार क्रॉस कर देंगे 3 मीटर, टोटल कितना हो गया 5। तो यहाँ से ये दूरी कितनी हो गई 5 मीटर, इतनी दूरी। अब इस जंक्शन से स्विच बोर्ड तक आने में कितनी दूरी है, ये स्विच बोर्ड स्विच बोर्ड तक आने में कितनी दूरी है 1.5 मीटर, तो ये दूरी कितनी हो गई 1.5। अब इस जंक्शन से इधर की दूरी काउंट करते हैं, यहाँ तक यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों की दूरी है 2 मीटर, ठीक है। बाकी बल्ब तो इधर 1 मीटर नीचे उतरेगा, ठीक है। और अब फैन की दूरी काउंट करते हैं, फैन की तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, हम मानते हैं, देखो अब क्योंकि प्रोफेसर बैठते हैं बीच में यहाँ नहीं है ना, समस्या ये कोई दूरी आप काउंट करें, क्योंकि चैम्बर अगर इतना बड़ा है तो बीच में फैन हम रखेंगे तो प्रोफेसर चेयर तो यहाँ के किनारे रहेगी ना, यहाँ सामने टेबल यहाँ चेयर, तो फैन उसके करीब में होना चाहिए,
नियर अबाउट 2 मीटर अगर दीवार से ले लेते हैं, कितना दूरी 2 मीटर, ठीक है। तो 2 मीटर अगर हम ले लेंगे, अगर सर जैसे 2.5 मीटर ले ले तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, वो आप अपने ऊपर है। हम 2 मीटर नहीं कर सकते। देखो जो हम बता रहे हैं आप अपने अनुसार अगर चेंज करते हो तो आप चेंज कर सकते हो। हम मान रहे हैं कि सामने टेबल है, अगर यहाँ पर प्रोफेसर में सामने टेबल है तो हम फैन को थोड़ा चेयर के साइड में, ठीक है ना, ताकि प्रोफेसर को हवा, ठीक है। 2 फैन तो सर आप तो हम एक हटा दिए ना सर्किट को सिंपल कर दिए, एडजस्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर दो रहते तो सर्किट में थोड़ा सा चेंज हो जाए, ठीक। तो इसीलिए हमने क्या किया, एक फैन को हटा दिया। तो हम ये दूरी मानते हैं कितना, 2 मीटर। ये प्लान में शो कर दीजिएगा कितना, 2 मीटर, तब सर्किट में दिखाने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। प्लान में इस दूरी को हमने शो कर दिया तो सर्किट में दिखाने, अगर इस दूरी को हम शो न करते तो इसको कहाँ लेकर जाते, सेंटर पर, कहाँ लेकर आते, आएगा समझ में। लेकिन हमने ऑलरेडी प्लान में अगर 2 मीटर दिखा दिया है तो हम चेंज नहीं करते, हमको सर्किट में 2 मीटर ही लेकर चलना पड़ेगा। तो चलो यहाँ से बताओ, इस जंक्शन से इस फैन तक पहुँचने में कितना दूरी होगी, 2 मीटर और प्लस 1.5 मीटर सीलिंग पर जाने, 2 मीटर तो ये दूरी चल रहा है और 1.5 मीटर सीलिंग पर जाने, टोटल दूरी कितनी हो गई, 3.5 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में टोटल दूरी हो गई 3.5 मीटर। और इधर की ये दूरी कितनी हो गई, हम क्या करें, हम सीलिंग रोज तक की बात करें, चलो अब ये दूरी काम करते हैं। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक केवल सीलिंग पर आने में कितना चलेगा, 4 मीटर। और नीचे कितना उतरेगा, 1.5 मीटर प्लस 1 मीटर, ठीक है ना। 1.5 मीटर चलेगा तो आएगा रनिंग वायर तक, और 1 मीटर नीचे उतरेगा तो आएगा बल्ब, ठीक है। तो 4 मीटर प्लस 1.5 मीटर प्लस 1 मीटर, तो टोटल कितना हो गया, 4 2 6 6.5 मीटर। तो ये दूरी कितनी हो गई, 6.5। सर आप अभी 5.5 बताए ना, ठीक है। टोटल दूरी कितनी हो गई, 6.5। कंफर्म है, यस सर। आगे इस दूरी की बात करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, तो 1.5 मीटर ये हो गया, और लगभग कितना मीटर, 4.5 मीटर ये, तो टोटल हो गई 6 मीटर। यहाँ तक जाने में टोटल दूरी कितनी हो गई, 6 मीटर। तो ये दूरी हो गई आपकी 6 मीटर। अब बल्ब तक आगे की दूरी काम कर लेते हैं। दीवार क्रॉस करने में कितना लगेगा, 3 मीटर, ठीक है। और 1 मीटर आएगा रनिंग वायर से नीचे, तभी तो बल्ब तक पहुंचेगा ना। तो टोटल कितना हो गया, 3 मीटर केवल दीवार क्रॉस कर। देखो यहाँ से आधा मीटर तो ये दूरी हो जाएगी, तो पहले दीवार क्रॉस करके तब इधर सर्किट ले जाते हैं। तो 3 मीटर दीवार क्रॉस करने में आधा मीटर इधर और प्लस 1 मीटर और नीचे जाए बल्ब। तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 3 1 4 3 मीटर, 3.5 मीटर और 1 4.5। टोटल दूरी कितनी हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4.5। ये 1 मीटर तो सब 1.5 मीटर है, कितना है, 1.5 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर है सब नीचे दूरी है, इनको काउंट नहीं करेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी है, 2 मीटर, ये 5 मीटर होगा, सिर्फ 1.5 मीटर, और ये होगा 3.5 मीटर। 3.5 और 1.5 माइनस 2, नहीं सब निकालें, क्या होता है, 3.5 से 2 कौन सा, ये 2 मीटर, ये दूरी है,
4 मीटर है तो सेंटर पर अगर बल्ब लगाए तो ये दूरी कितनी होगी? ठीक है, इधर की सारी दूरियां काउंट हो गई। अब हमको ये दूरी अगर काउंट करने तो काम करना नहीं, थोड़ा बहुत अगर गलती करो नहीं कोई ध्यान देता है, ठीक है, लेकिन गलती ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कहीं नोटिस कर लिया तो इससे गड़बड़ कर देगा, नंबर तो देगा लेकिन कर देगा, यानी डिफरेंस लाइन नंबर उठाता है। बातें करो, यहाँ से एक मिनट बताओ 2 मीटर दिया हुआ है सोच कर बताओ थोड़ा। कौन से इधर यहाँ देखो, यहाँ सब लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? 2 मीटर तो केवल ये दूरी और 1.5 मीटर सीलिंग पर जाएगा, टोटल दूरी कितनी हो गई? 3.5 मीटर, 3.5। बाकी दूरी 2.5 मीटर, ये दूरी 2.5। ठीक है, सारी दूरियां उसी के इक्विवेलेंट होगी। 3.5 मीटर 1.5 मीटर रनिंग जो आज इधर ऊपर जाओगे और 2 मीटर इधर जाओगे, कितना होगा? 1.5 मीटर और 2 मीटर कितना होगा? रिफरेंस लाइन डायग्राम जानते हो क्या होता है? रिफरेंस लाइन डायग्राम क्या होता है? जैसे रनिंग वायर से नीचे आना है ना हमको बल्ब लगाने, ये सीलिंग पर सब लगे हैं ना, ये सब बल्ब सीलिंग पे है। और क्या तुमको यहाँ क्या दिख रहा है कि ये दीवार पर लगे हैं? ये दीवार पर दिख रहा है, ये उनका काम आई बात समझ में। सीलिंग रोड से कितना नीचे लटका कर बल्ब लगाएंगे वो मालिक का काम है, वो आपको कोई नहीं, आपका काम है आप सीलिंग रोड तक सप्लाई पहुंचाने का काम करें, ठीक है ना? सीलिंग रोड तक सप्लाई पहुंचा दिया, आपका काम खत्म। वो फैन में कौन सी राड लगाएंगे, क्यों तक कहाँ तक लगेंगे, फैन क्यों चाहिए, उनका मैटर है। जो वायर लगेगा वो बात में उनका मैटर है, उससे आपको कोई नहीं। आपका काम क्या है? सीलिंग रोड तक सप्लाई पहुंचा देना, ठीक है? इसीलिए आप कितनी हाइट पर लगेंगे? 5 मीटर की हाइट पर। सीलिंग रोड कहाँ लगेंगे सर? 5 मीटर की हाइट पर लगेंगे। तो ये बाकी सारी दूरियां उसी के इक्विवेलेंट रहेगी 5 मीटर की। यस सर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? 1 2 3 4 5 यहाँ तक सेम दूरी होगी सबकी, क्योंकि सारे बल्ब एक ही सब एक ही तरीके से लगे हैं, सबका मॉडल जो है एक ही तरीके से, सबकी दूरियां क्या होगी? सेम। ठीक, अब हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ वायर। तो 2 सर्किटें निकलेंगी, तो यहाँ तक तो नंबर ऑफ वायर हो गए 4 इस तरह, ठीक है? 2 संख्या कितनी है? 2। तो टोटल वायर की संख्या कितनी है? 4 से जाएगा। न्यूटन तो है 2। चलो यहाँ तक हो गई। अब यहाँ से चारों वायर में देखो, 2 इधर जाएंगे, 2 इधर जाएंगे। इसकी कंट्रोलिंग 1 2 3 तक है, तो 2 वायर यहाँ से एक फेज एक न्यूट्रल इधर की तरफ चलेंगे और एक फेज एक न्यूट्रल इधर की तरफ चलेंगे, ठीक है ना? दोनों सर, तो सबसे पहले हम न्यूट्रल की बात करते हैं। न्यूट्रल देखो, यहाँ से जब पहला न्यूट्रल चलेगा, पहले सर्किट का पहला न्यूट्रल, तो सबसे पहले जाएगा बल्ब में और यहीं से वापस आएगा, यहाँ से आगे वायर काट कर दे देंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहले न्यूट्रल यहाँ जाएगा, वापस जाएगा, फिर इधर आएगा, स्विच बोर्ड में आना नहीं है, बल्ब फैन के पास जाएगा, फिर वापस जाएगा। उसके बाद यहाँ आएगा और ये सर्किट कंप्लीट कर देगा, यहाँ से वापस नहीं होगा, सर्किट क्या कर देगा? कंप्लीट कर देगा, क्योंकि सर्किट तो रिटर्न अब होनी नहीं है, ठीक है? तो याद रखना, यहाँ पर वायर की संख्या अभी का 1 3 लो, यहाँ वायर की संख्या 2, यहाँ पर 2, यहाँ 1, यहाँ 1, सब जगह बाकी 1, ठीक है? अब पकड़ते हैं फेज वायर। फेज वायर यहाँ से जब चलेगा तो सीधे सीधे आकर स्विच बोर्ड में खत्म हो जाएगा, यस सर, ठीक है? Yes, sir. कहाँ सीधे सीधे आकर स्विच बोर्ड में खत्म हो जाएगा फेज वायर। अब काउंट करो, यहाँ वायरों की संख्या 2,
कितनी होगी? दो। दो। वायरों की संख्या? दो। यहाँ पर? दो। यस सर। ठीक है, यहाँ? दो। यहाँ पर? वहाँ लिखा है एक। अलग अलग बना यहाँ पर? एक। यहाँ पर? एक। एक बार कंफर्म है? यस सर। यहाँ से टोटल नंबर आप कंट्रोलिंग वायर कितने निकलेगा? तो यहाँ तक सारे के सारे वायर आएंगे कम से कम इस जंक्शन तक। यस सर। तो वायरों की संख्या होगी क्लियर है? वायरों की संख्या होगी 10। यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब यहाँ से देखो 3 इधर कट जाने हैं, 3 सीधे चले जाने हैं, 3 इधर। ठीक है? यस सर। तो चलो जब यहाँ से तीनों चलेंगे तो इस पर चलेंगे कम से कम यहाँ पर। 4 बार। तो यहाँ वायरों की संख्या 4। यहाँ पर वायरों की संख्या यहाँ पर 3। यहाँ 2। क्लियर है? यस सर। अब यहाँ से बात करते हैं बाकी 3। तो यहाँ से यहाँ तक वायरों की संख्या 5। 2 न्यूट्रल है इसमें ऑलरेडी। 3 कंट्रोलिंग वायर। टोटल वायरों की संख्या 5। यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। सही। क्योंकि यहाँ न्यूट्रल 2 बार किया गया है वो आया, लेकिन यहाँ जो है एक एक भी न्यूट्रल। ठीक है? यस सर। बाकी इसके ऊपर एक एक न्यूट्रल है। वही क्रम यहाँ पर अगर हम देखें तो वायरों की संख्या 3। 2। क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर है ना? 5 3 2। अब हम बात करते हैं इधर। इसमें वायरों की संख्या पहले एक लेकर होगा। चलते हैं। पहले न्यूट्रल देखो कहाँ कहाँ रन करेगा। यहाँ से न्यूट्रल। अब यहाँ से सर्किट नंबर 2 दूसरी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल को लेकर चलेंगे। जाएगा फिर वापस आएगा। फिर वापस आएगा। फिर वापस 3 2 5 फिर वापस हुआ क्योंकि सर्किट आगे दिया भैया जी। उसके बाद फिर बल्ब के पास जाएगा, बल्ब से वापस होगा, फिर इस फैन से वापस होकर सीधे आ जाएगा। कहाँ पर जाएगा? ठीक है ना? काट देंगे। और ये सीधे कहाँ चला जाएगा? अच्छा वहाँ। इस बल्ब। हाँ। याद रखना कहाँ कहाँ 2 2 वायर है। यहाँ पर वायरों की संख्या 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4। 2। ठीक है ना? यस सर। यहाँ वायरों की संख्या 1। 1। यहाँ पर वायरों की संख्या यहाँ 1। यहाँ पर वायरों की संख्या कितनी है? 2। 2। अब फेज को लेकर आते हैं। तो देखो फेज यहाँ से जाएगा स्विच बोर्ड में और फिर वापस होगा। सीधे आएगा कहाँ? स्विच बोर्ड में, फिर वापस होगा और आगे आकर स्विच बोर्ड में खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ वायरों की संख्या कितनी होगी? 2। 2 है सर। 2 है सर। 2। फिर क्या है? फिर वापस आएगा। यहाँ वायरों की संख्या 2। क्लियर है ना? तो याद रखना यहाँ पर अभी वायरों की संख्या 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पर ये सब जगह 2 2 वायर की संख्या। यहाँ पर भी 2 है, अभी तक सब 2 2 वायर पहुंच चुके। यहाँ पर वायर की संख्या 2, यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर। ठीक है ना? अभी तक कंट्रोलिंग करते हैं थोड़ा। कितने वायर लिखेंगे? वायर की संख्या हो गई टोटल 8। वायर की संख्या हो गई 8। 6 कंट्रोलिंग और 3 एक गया है वापस आया। ठीक है? वायर की संख्या 8। अब यहाँ जैसे जाएंगे 3 कंट्रोलिंग सीधे चला गया, 3 इधर में। यस सर। ठीक है? तो यहाँ वायर की संख्या 3 2। यहाँ से लेकर यहाँ तक वायरों की संख्या 1 छेद और 1 न्यूट्रल गया है। सर्किट आगे जा रही है और 3 कंट्रोलिंग आ रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ वायरों की संख्या 5। यहाँ पर 3 2। यहाँ से लेकर यहाँ तक वायरों की संख्या 2 2। ये भेजे केवल सर्किट ही तो जा रही है और कुछ है कंट्रोलिंग जा ही नहीं रहा, केवल एक फेज जा रहा है, न्यूट्रल जा रहा है।
ठीक है। अब इस चलो यहाँ से कितने कंट्रोलिंग वायर निकलेंगे? 1 2 3 तो यहाँ तक तो कम से कम तीनों आएंगे, 5 आएंगे। ठीक है ना। एक्चुअली यहाँ तक नहीं, इधर से घूमकर कहाँ तक? यहाँ तक आए, कम से कम तीनों कंट्रोलिंग वायर वहां तक पहुंचेंगे। यस सर। तो यहाँ वायरों की संख्या हो गई 5 इतने दूर में वायरों की संख्या, और इतने दूर में 5, ठीक है। यस सर। याद रखना केवल यही दो है, बाकी इसमें और इसमें वायरों की संख्या 5। अब यहाँ से एक इधर कट गया, बाकी 2 इधर चले गए, तो इधर वायरों की संख्या 3 यहाँ पर 4 हो गए सर। यहाँ पर, ठीक है। यहाँ वायरों की संख्या हो गई 4, न्यूट्रल जाकर वापस हुआ है 2 कंट्रोलिंग जा रहे हैं, टोटल वायरों की संख्या 4। और इसको न्यूट्रल यहीं से काट कर आगे पहुंचा दिया गया था, सिंगल वायर गया था, एक केवल कंट्रोलिंग किया गया है, टोटल वायरों की संख्या 2। कंफर्म है। अब आगे बात करते हैं इस जंक्शन से आगे की वायरों की संख्या। वायरों की संख्या अगर यहाँ से कंट्रोलिंग केवल जाना है, इसको कंट्रोल किया, वायरों की संख्या यहाँ पर 2, ठीक है। सर्किट समझ में आ गई। यहाँ पर न्यूट्रल गया था, फिर वापस हुआ, न्यूट्रल जाकर वापस हुआ। हाँ तो बॉल में जाकर वापस हुआ, बॉल की तरफ एक ही कंट्रोलिंग आ गया, लेकिन इधर 2 कंट्रोलिंग आ गया। इसी सर्किट पर इसको भी कंट्रोल कर रहा है, इसकी भी तो कंट्रोलिंग वायर उसी लाइन में जा रही है। कंफर्म हो गया। जो पहला बल्ब है स्विच बोर्ड नंबर 3 पहला बल्ब, स्विच बोर्ड नंबर 3 का पहला बल्ब अर्थिंग वहीं से मतलब वहीं पे लगा के वापस कर दें इधर ना, ठीक है न्यूट्रल। फैन के पास। तो यहाँ पर जंक्शनों की संख्या बढ़ जाएगी ना। हम एक जंक्शन पर 3 से ज्यादा वायर नहीं दे सकते, सॉकेट में 3 तो ठीक है। देखो एक जाएगा न्यूट्रल, वापस होगा, 2 तो ऑलरेडी वायर हो गए, हो गए ना। और फिर एक न्यूट्रल और काट कर वहीं से लेकर जाओगे तो 3 हो गए, एक कंट्रोलिंग जाएगा। वायरों की संख्या कितनी पहुंची? आएगा समझ में। तो एक जगह एक लोड पर कोशिश करिएगा वायरों की संख्या 3 से ज्यादा न हो, ठीक है ना। कोशिश करिए कि 3 से ज्यादा वायरों की संख्या न हो, ठीक है ना। एक लोड के पास वायरों की संख्या 3 से ज्यादा न हो, नहीं तो टर्मिनल लगाने में बहुत प्रॉब्लम है। आप बल्ब का टर्मिनल देखे हुए कितना होल्स रहता है, इसको पता चला 4 बार एक करके और कसों में कसाएगा, टाइटली कस नहीं सकते उसे, तो कभी भी स्टार्ट करके मेल्ट कर सकता है, ठीक है। कनेक्शन अगर टाइट नहीं है तो स्पार्क करके कभी भी मेल्ट कर जाएगा। एक बार जब सारी डिस्टेंस क्लियर हो गई, सारे नंबर वायर क्लियर हो गए, और लेंथ आप वायर निकाल सकते हैं। वहाँ जो 3 मीटर है 10 के है कितना होगा? नाम लेकर पूरे काम स्विच बोर्ड नंबर 1 से 3 मीटर इस साइड 1 से 1 हाँ 3 मीटर कैसे है? नहीं वहाँ है यहाँ वायर की संख्या 5, 3 2 5 4 3 कंट्रोलिंग दौड़ रहा है, एक फेज दौड़ रहा है। एक तेज दौड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर वायर की संख्या है 4, ठीक है। यहाँ पर वायर की संख्या कितनी है? 2। वायर की संख्या कितनी है? याद रखना, यहाँ वायर की संख्या कितनी है? केवल एक फेज गया है और एक न्यूट्रल उधर गया है, इसमें कोई कंट्रोलिंग वायर इतनी दूरी में नहीं दौड़ रहा है। पता चला इतने में दौड़ा देगा कंट्रोलिंग वायर, इतने में कंट्रोलिंग वायर नहीं दौड़ा है, ठीक है ना। क्योंकि इसकी कंट्रोलिंग कहाँ तक है? यहीं तक सीमित रहेगी। इस स्विच बोर्ड की कंट्रोलिंग यहीं तक है, और इस वाले स्विच बोर्ड की कंट्रोलिंग यहीं तक है, क्यों यहाँ है और इसके इधर है, न कि उधर गई है। तो इतने दूर में कोई कंट्रोलिंग वायर नहीं दौड़ रहा है, तो कम से कम एक बार फेस गया होगा, एक बार न्यूट्रल गया होगा, ठीक है। क्योंकि उधर से सर्किट एक गई है ना, तो फिर सर्किट में एक नहीं। अब टेबल जब हम बनाएंगे लेंथ ऑफ वायर की, तो साथ में कंड्यूट भी डिसाइड करते जाएंगे
हम बदलाए थे ना की बात। क्या करना है? सीरियल नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ वायर। पहली टेबल किसकी बनेगी? नंबर ऑफ वायर। नंबर ऑफ वायर। देखो कैसे बनाओगे, सबसे पहले सीरियल नंबर आप दे दोगे, उसके बाद नंबर ऑफ वायर, नंबर ऑफ वायर, कितने वायर जा रहे हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है। और वो कितनी दूरी में जा रहे हैं, तो जितनी दूरी में वायर पीछे होंगे उतने में कंड्यूट आपको लगानी पड़ेगी। यस सर। तो हम यहाँ पर सीधे सीधे क्या अगला कारण डालते हैं? लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंड्यूट, और फिर लेंथ ऑफ क्या लेंथ ऑफ वायर? लेंथ ऑफ कंड्यूट कहते हैं, ठीक है ना। लेंथ ऑफ कंड्यूट एक बार हमको पता चल गई, तो उस कंड्यूट में वायरों की संख्या हमको इसके सामने पता ही है। यस सर। तो कंड्यूट की लेंथ इनटू वायरों की संख्या, टोटल लेंथ ऑफ वायर। वायर। तो अगली जो टेबल बनेगी वो क्या बनेगी? लेंथ ऑफ वायर। ठीक है। अब कंड्यूट तो लगाए वो इतनी लेंथ की, लेकिन उसकी साइज क्या है ये भी पता करते जाएंगे। हाँ। तो लास्ट खाना जो बनेगा वो साइज ऑफ कंड्यूट का बनेगा। तो कितने टोटल खाने बनेंगे? 4। सीरियल नंबर को लेकर 5। सीरियल नंबर को लेकर 5। सीरियल नंबर, लेंथ ऑफ वायर, नंबर ऑफ वायर और नंबर ऑफ वायर, लेंथ ऑफ कंड्यूट, नंबर ऑफ वायर, साइज ऑफ कंड्यूट, लेंथ ऑफ वायर, साइज ऑफ कंड्यूट। काम हो जाएगा सब, लेंथ ऑफ वायर। यस सर। सब काम हो जाएगा।